ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी श्राद्ध का समय चल रहा है। सभी भारतवासी, भारत का ये भी एक महत्वपूर्ण समय होता है जो सभी भारत के जितने भी भक्त हैं अपनी भावनाओं से अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, अर्थात याद करते हैं। और ये कृष्ण पक्ष के अश्विनी मास के श्री कृष्ण कहते हैं ना, परिपद से लेकर के अमावस तक 15 से 16 दिवस तक ये कार्यक्रम चलता रहता है ना। बहुत लंबा कार्यक्रम चलता रहता है। और श्राद्ध शब्द ही एक श्रद्धा से बना हुआ है। श्रद्धा से हम सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको हम तिलांजलि देते हैं, उनको हम भोग स्वीकार कराते हैं इन दिनों में, क्योंकि उन पूर्वजों का ही देन वर्तमान जीवन है। यज्ञ के इतिहास में हम देखें तो हमारी जो दादियां हैं, वरिष्ठ दादियां और वरिष्ठ भाई दादाएं, उन सब ने यज्ञ की शुरुआत से ही कितनी तपस्या की, कितने उन लोगों ने उस तपस्या के दौरान अपना त्याग से भाग्य बनाया और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक वट वृक्ष का रूप दिया। पहले क्या था, है ना, कोई सेंटर्स नहीं होते थे। हमारी जो दादियां हैं, उन दादियों को हम देखें तो यमुना के कंठे पर जाकर के ज्ञान सुनाते थे। कोई तो मंदिरों में जाकर के रहते थे, वहां ही ज्ञान सुनाया करते थे। तो कैसे कैसे कठिन समय से गुजरते हुए, इतनी तपस्या करते हुए आज कितना बड़ा विशाल विश्वविद्यालय बन गया। तो ये किनकी देन है? हमारे पूर्वज, उन दादियों की। आज उनकी दुआओं से, है ना, हम वर्तमान में इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं, है ना। ऐसा है ना। तो क्यों ना हम सभी बाबा की याद में जो बना हुआ ब्रह्मा भोजन उन आत्माओं को स्वीकार कराएं, है ना। वैसे तो देखो, भोग जो लगाते हैं, भोग तो शिव बाबा को लगाते हैं, लेकिन शिव बाबा को भी हम भोग लगाते हुए उन आत्माओं को भी याद करते हैं और बाबा को कहते हैं कि बाबा आप उन आत्माओं की भी इच्छा को पूर्ण करो, उनको भी तृप्त करो, उनको भी मुक्ति दो, है ना। देखो, श्राद्ध में मुक्ति भी दिया जाता है, पिंडदान भी करते हैं लोग, है ना। तो कई तरह से मतलब एक परंपरा बनी हुई है, एक श्रद्धा भावना हर एक आत्माओं की बनी हुई है उन आत्माओं के प्रति, क्योंकि उनको श्रद्धा से हम सभी याद करते हैं, तो वो भी अपने दुआएं, आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखते हैं। क्योंकि कभी कभी सुनने में आता है कि आपने अपने पूर्वजों को फलानी चीजों का दान नहीं किया, है, उनका अच्छे से श्राद्ध नहीं किया, इसलिए आज परिस्थितियां आ रही है।
या आपके कार्य में कोई बाधा पड़ रही है या कहीं सफलता नहीं मिल रही है जीवन में, तो अपने जीवन में सफलता के लिए भी हम उन पूर्वजों को याद करते हैं, है ना। उन पूर्वजों के प्रति हमारी भावना व्यक्त करते हैं इन दिनों में। और वो भी अपने अपने हिसाब किताब पूरा करने के लिए अपने नई यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं। और कई ऐसी आत्माएं हैं जिनकी कुछ भी ऐसे कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो उन हिसाब किताब के द्वारा वो अपने इस जन्म में भी पूरा करने के लिए किसी न किसी के साथ में जन्म ले लेते हैं, है ना, जिसका जिसके साथ कोई हिसाब किताब है। तो इसीलिए वर्तमान में बाबा हमें अभी कितना सुंदर ज्ञान दे रहा है कि जैसा अभी हम कर्म करेंगे, व्यवहार करेंगे, ये कर्म और व्यवहार ही आत्मा के साथ में जाती है ना। उसका श्रेष्ठ कर्म अगला जन्म होता है, या हिसाब किताब पूरा करने के लिए फिर हमें जहां पर हमने हिसाब किताब बनाया है वहां जन्म लेना पड़ता है। जैसे एक बार एक माँ बहुत तपस्या कर रही थी, उनका कोई संतान नहीं था। बहुत तपस्या करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद एक बच्चा हुआ, और वो बच्चे की खुशी में बहुत उमंग उत्साह से उस बच्चे का स्वागत किया गया। जब इस धरती पर आया, जिस दिन जन्म लिया, खूब खुशियां मनाई, खूब मिठाइयां बांटी, है ना, खूब अच्छे से मनाया उस जन्मदिन को। लेकिन देखा गया कि 15 दिन के बाद वो बच्चा खत्म हो गया, शांत हो गया। तो माँ तो बहुत दुखी हो गई, और बहुत दुखी होकर के भगवान से बहुत शिकायत करने लगी, भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी कि भगवान एक बार उस बच्चे को जिंदा कर दो, एक बार उसके मुख से मैं माँ शब्द सुनना चाहती, है ना। बहुत ज्यादा वो तड़पने लगी, है ना, और भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी। और हुआ ये कि कुछ देर के लिए उसकी आत्मा को उसके शरीर में आना पड़ा, थोड़ी देर के लिए, है ना। तो जब वो उस शरीर में प्रवेश किया, तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा एक बार मुझे माँ कह दो, मैं सुनना चाहती। उस बच्चे ने कहा, कैसी माँ, किसकी माँ, तुम कोई मेरी माँ नहीं हो, तुम तो मेरे पिछले जन्म में सौत थी, सौतन थी, जो मेरे पति को अपना पति बना करके तुमने मुझे बहुत तरसाया, मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मैं तुम्हें माँ नहीं कहती, है ना। वो आत्मा ऐसे कहती है और फिर से प्राण त्याग देती है। तो कहने का भाव यही है कि ये है हिसाब किताब पूर्व जन्म के, है ना। जैसा जैसा हमने हिसाब बनाया है उसका भी हमें प्रैक्टिकल में भोगना पड़ता ही है, किसी ना किसी शरीर में आकर के, उसके घर में आकर के। इस तरह से कई प्रसंग हैं, हमने सुने हैं। कई बेटे के रूप में आते, कोई बेटी के रूप में आता, कोई अपना हिसाब किताब चुक्त करता, तो इस तरह से जन्म लेते। तो ये जो समय होता है 16 दिन का, 15 दिन का, ये वही समय होता है जो हम पश्चाताप कर उन आत्माओं से माफी भी मांगते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई हो आपके रहते हुए, या आप चले गए और हमसे कुछ गलत कार्य हो गया हो, तो उसके लिए भी हमें क्षमा कर देना, है ना। इसलिए भी हम उस श्राद्ध में ये सब चीजें करते रहते हैं। और विशेष हम देखते हैं कि
इन दौरान, इन 15 दिन के दौरान में ही भोजन जो बनाते हैं, या जैसे कहते तिल, तिल का, चावल का तर्पण करते हैं, तो वो भी काला तिल होता है। संगम युग का ही यादगार है। आत्मा जब काली हो जाती है ना, बहुत दुखी हो जाती है, विकारों के वश हो जाती है, तब ही शिव बाबा आकर के इस संगम युग की पहचान देते हैं। और बाबा ही हम सब बच्चों को अपने विकारों को अर्पण करने के लिए कहता है। तो ये भी हमें ये दिन सिखाते हैं कि हम अपने अंदर की जो भी कमजोरियां हैं, जो भी आत्मा के अंदर दाग लगा हुआ है, उसको पूरी रीति से समाप्त कर देना है याद में। और भी बहुत सारे इसमें कहानियां जुड़ी हुई है ना। काले कौवे को ही खिलाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारे पूर्वजों के क्या है, आत्मा इनमें आती है, ये प्रतिनिधि है उनके। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्यों आए भला उसमें, है ना। वो आत्माएं तो इस शरीर से मुक्त होकर के चली गई, किसी और शरीर को धारण करके वो कहीं ना कहीं पार्ट बजा रही है। और बाबा ने तो कभी ऐसा बोला भी नहीं है कि मनुष्य आत्माएं किसी पशु पक्षी में आकर के प्रवेश करती है ना। बाबा ने तो स्पष्ट ज्ञान दिया कि हम आत्माएं किसी मनुष्य शरीर में ही जाकर के जन्म लेती। तो वो क्यों दिखाया, वो भी एक नियम बनाया। जैसे आज आपने कबूतर को या तोते को या गौरैया को देखते हैं कि उनको दाना डालते हैं, है ना, उनको कुछ न कुछ खिलाते हैं उन पक्षियों को या मोर को, है ना, बहुत स्नेह से सम्मान करते हैं। लेकिन कौवा का कभी सम्मान नहीं होता है, कौवा को तो भगा दिया जाता है ना। इसलिए हो सकता है ये नियम बनाया हो कि उसका भी कभी सम्मान हो, तो इस दौरान उनका सम्मान किया जाता है ना, किसी ना किसी रूप से उनको खिलाया पिलाया जाता है। तो लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि उनके प्रतिनिधि बनकर के ये आए और ये खा के चले गए, है ना। तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, श्राद्ध एक श्रद्धा कहते हैं, जो परंपरा से चली आ रही है, ऐसे भी कह देते हैं। तो ये परंपरा भी नहीं है। आज देखो, हम सतयुग में जब देवी देवता के रूप में थे, तो क्या वहां श्राद्ध किसी का करते थे? सुना क्या कभी? कभी नहीं। किसी भी मुरली में बाबा ने ऐसा वर्णन नहीं किया है ना। तो ये परंपरा कैसे चली है? तो कहते कहानी है इसके पीछे भी कि एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण जब उसको एक ड्यूटी मिल गई कि श्राद्ध के लिए बहुत सारा आपको भोजन बनाना है, तैयार करना है, तो वो भोजन बनाता था। तो उसके पास एक बिल्ली थी, जो बिल्ली बहुत परेशान करती थी, है ना, उसको तंग करते रहती थी। तो उन्होंने एक टोकरी, ढक्कन वाला टोकनी खरीद कर ले आया था बाजार से। जब वो बना रहा था, उसके पहले उसने टोकरी में ढक के रख दिया बिल्ली को, ताकि वो डिस्टर्ब नहीं करे, कोई चीज में मुंह ना लगाए। और वो अपने विधि पूर्वक बहुत अच्छे से भोजन तैयार किया। तैयार करने के बाद उस भोजन को ब्राह्मणों को जिमाया, है ना, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, जिमाया, और फिर उनको कुछ जो भी दक्षिणा देनी थी दिया। जब वो सब वापस चले गए, सब प्रोग्राम समाप्त हो गया, तब फिर उस ब्राह्मण ने उसको, बिल्ली को बाहर निकाला। तो ये मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा था। बिल्ली तो थी ही उनके घर में, लेकिन वो जब भी कोई ऐसा शुभ कार्य होता था तो उसको बंद करके रख देता था। बहुत दिनों के बाद जब वो ब्राह्मण बुजुर्ग हो गया, शरीर छोड़ दिया, है ना, तो बेटे को ये सिखाया कि जो भी ब्राह्मण श्राद्ध के समय तुम भी भोजन बनाना, ये ड्यूटी करना और ब्राह्मणों को जिमाना। ये कह करके वो गया था, चला गया, मतलब शरीर छोड़ दिया, शांत हो गया।
अब उसके बेटे की बारी थी। जब श्राद्ध का दिन आया तो श्राद्ध के दिनों में उसको लगा कि पिताजी, हाँ, बिल्ली रखे थे, वो बिल्ली भी खत्म हो गया, पहले वाला बिल्ली भी खत्म हो गया, है ना। तो उसको लगा कि श्राद्ध का समय आ गया, अब मुझे भोजन बनाना है, इतने लोगों का मुझे ड्यूटी मिला हुआ है। तो बाजार से बिल्ली भी खरीद के ले आया, टोकरी भी खरीद के ले आया। उसको लगा कि मेरे पिताजी ऐसे करते थे तो शायद इसका नियम होगा, है ना। और वो ला करके उसको जैसे वो पिताजी करते थे वैसा ढक दिया और पूरा खाना बनाया, भोग लगाया, फिर उनको खिलाया। खिलाने के बाद जब वो सब चले गए तो फिर से बिल्ली को बाहर निकाला। तब ये क्या होगा, अब ये, है ना, अब, हाँ, ये श्रद्धा भावना उनकी, हाँ, कि ये पिताजी करते आए तो मुझे भी करना है। लेकिन वो राज नहीं पता था उसको। एक्चुअल में वो बिल्ली तो उसके पास रहती थी, है ना, पिताजी के पास रहती थी, लेकिन वो किसी भी चीज में मुंह ना लगा दे, जूठा ना कर दे करके वो ढक के रखता था। लेकिन बेटे ने क्या समझा, ये नियम होगा, वो चलाता आया, और उनके बेटों ने भी समझा ये नियम होगा, है ना। तो ऐसे वो नियम बन गया। तो ऐसे, हाँ, हम सब भी अपने पूर्वजों को याद कर, उनसे क्षमा याचना कर, उन आत्माओं को हम भी भोग लगाए, उनकी दुआएं ले, उनके आशीर्वाद ले, हैं, और उनको बहुत अच्छे से इस समय में सेवा करके मुक्त करें। जहां भी हो वो आत्माएं आए, क्योंकि हम भी वो पूर्वज होंगे किसी के, है ना, होंगे ना हम भी, है? हमारे भी लोग याद कर रहे होंगे जहाँ हम पहले जन्म लिए होंगे। तो हम सब भी पूर्वज हैं। और बाबा भी हमें यही स्मृति दिलाता है कि बच्चे तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्माएं जो कर्म करेंगे, तुम्हें देख करके आगे की जो पीढ़ी है या ब्राह्मण जो हम सब से बंधे हुए परिवार है, वो भी आपको देख करके वो कर्म करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ कर्म बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। और दुनिया में तो लोग इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, है ना, इस इस समय। लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन शुभ ही शुभ है, हाँ? कभी अशुभ नहीं है। इसलिए हम हर दिन श्रेष्ठ कर्म करें, हर दिन को त्योहार के रूप में